हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 4 एंड 5। तो पिछले सेशन में हमने टेक्स्ट नंबर 4 वहाँ पे दिए गए क्वालिटीज़ और उसका आध्यात्मिक तरीके से उसका अर्थ क्या होता है ये हमने समझा था। और आज के सेशन में टेक्स्ट नंबर 5 में दिए गए क्वालिटीज़ गुण जो भगवान के द्वारा रचना किए गए हैं उसके बारे में हम समझेंगे और साथ ही इन क्वालिटी इन सभी गुणों को किस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या कृष्ण भावनात्मक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, इस विचार को भी आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो टेक्स्ट नंबर 5 में भगवान क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि अहिंसा, समता, तुष्टि। तो पहला है अहिंसा। तो अहिंसा मतलब क्या है? नॉन वायलेंस। जैसे हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं किसी को भी उनकी किसी प्रकार की पीड़ा प्रदान करना उसे कहा जाता है हिंसा। और अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को किसी प्रकार की पीड़ा ना देना, तो उसे कहते हैं अहिंसा। तो ये सामान्य तरीका है, ये सामान्य अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो अहिंसा का एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं पहले अहिंसा और नॉन वायलेंस मीन्स दैट वन शुड नॉट डू एनीथिंग व्हिच विल पुट अदर्स इन मिजरी और कंफ्यूजन। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण से किसी भी अन्य जीव को पेन या दुख या कष्ट सहना पड़े। तो ये अहिंसा का डेफिनेशन कह सकते हैं। तो इसके अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ शारीरिक पीड़ा के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी भी प्रकार की पीड़ा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो सकता है या एक मन के स्तर पे हो सकता है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा था कि हिंसा मतलब क्या है? जब हम एक जीव को कृष्ण भावनात्मक प्रदान नहीं करते हैं तो वो उस जीव के प्रति हमारी हिंसा है। मतलब अगर हम एक जीव को कृष्ण भावनात्मक बारे में प्रचार नहीं करेंगे, एक जीव को कृष्णा कॉन्शियस बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हिंसा कर रहे हैं। तो अहिंसा करने का मतलब है जब हम कृष्ण भावना को प्रचार करेंगे लोगों को तो वो अहिंसा का कार्य है। तो कोई सोच सकता है अरे हिंसा मतलब ये तो शारीरिक पीड़ा के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों कृष्ण भावना के प्रचार के लिए क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हमें समझना है जब एक जीव को कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं होगा, कृष्ण भावनामृत उसे नहीं मिलता है तो क्या होता है? वो अपने जीवन, वो अपने आत्मा को इस भौतिक संसार की चक्र में बांध के रखता है। इस कारण से उसे अनेकों प्रकार की पीड़ा भुगतना पड़ेगा। तो जब हम उस जीव को कृष्ण भावना प्रदान करते हैं, जब वो जीव कृष्ण भावना बन जाता है, कृष्ण कॉन्शियस बन जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली इस चक्र से, भौतिक चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसके कारण वो किसी प्रकार की पीड़ा को भुगतने का संभावना ही नहीं होता। तो कृष्ण भावनात्मक बनने से वो सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे अगर हम किसी भी व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने से अगर हम रोक रहे हैं, उनके लिए हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं उनकी मार्ग को, तो वो सबसे बड़ा हिंसा कहलाता है। तो इसीलिए इस भावार्थ में प्रभुपाद इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पे हम समझाते हैं कि अहिंसा मतलब क्या है? जब हम एक जीव को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं तो वही सबसे बड़ा अहिंसा का मार्ग होता है। तो आगे प्रभुपाद अगली क्वालिटी के बारे में कहते हैं जो है समता। समता मतलब प्रभुपाद अनुवाद करते हैं यहाँ पे इक्वानिमिटी।
और इक्वल। तो यहाँ पे इक्वालिटी मतलब क्या है? प्रभुपाद कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्शन, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो ये से कहते हैं समता और इक्वानिमिटी, मतलब पूरी तरीके से किसी भी वस्तु को अटैच भी नहीं होना है और पूरी तरीके से निरासक्त भी होना नहीं है। हमें एक इक्विलिब्रियम, एक बीच का रास्ता देखते हुए वी हैव टू हैंडल इक्वली टुवर्ड्स अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो ये भी एक क्वालिटी है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट अटैचमेंट और अवर्शन। इस भौतिक संसार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए? ना ही पूरा अटैच भी होना चाहिए, ना ही पूरा डिटैच भी होना चाहिए। तो इस प्रकार एक मिडल रेंज में, एक मध्यस्थिति में हमें भौतिक संसार में रहना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण भावना में जब हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वालिटी हम में देख सकते हैं। तो जैसे समता, जब हम कृष्ण भावना में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल टुवर्ड्स अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट आल्सो। जैसे कि हम किसी भी वस्तु को त्याग नहीं कर देंगे। देखिए, जब एक व्यक्ति कृष्ण भावनामत में होता है तो वो किसी भी वस्तु को त्याग नहीं कर देता है, वो सभी वस्तु को इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। तो जब हम किसी भी वस्तु को त्याग नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वी आर ऑलरेडी डिटैचिंग फ्रॉम द थिंग्स। नो, हम सभी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब अपने लिए इस्तेमाल करने की विचार आती है तो हम उसे डिटैच कर देते हैं, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये जो एक इक्वल क्वालिटी है, समता, ये हम एक कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति में देख सकते हैं। जब वो किसी भी वस्तु को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने लिए जब इस्तेमाल करने का समय आएगा तो डिटैचमेंट दिखाएगा, और जब उसी वस्तु को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करने का समय आएगा तो वो अटैचमेंट दिखाएगा। तो इसीलिए एक कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति में ये क्वालिटी हम देख सकते हैं, अटैचमेंट और फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो ये एक क्वालिटी है। अगला क्वालिटी है तुष्टि और सेटिस्फैक्शन। तो प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं वन शुड नॉट बी ईगर टू गैदर मोर एंड मोर मटेरियल गुड्स बाय अननेसेसरी एक्टिविटीज। इसे हम कहते हैं ना कि हमें हमारे जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। जितना हम हासिल कर सकते हैं, जितना हमें मिलता है, उतने हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो इसी के बारे में ये हमें बात किया जा रहा है, संतुष्टि और तुष्टि के बारे में। जैसे एक व्यक्ति ज़्यादा एंडेवर करे बिना आसानी से कितना उसे धन मिल सकता है, कितने उसके पास उसकी इनकम हो सकती है, उसमें उसे संतुष्ट होना चाहिए। ना ही बल्कि वो ये विचार करना चाहिए कि अरे अगर मैं इतना समय 8 घंटा काम करूँ तो मुझे इतना मिल रहा है, तो क्यों ना मैं 12 घंटा काम करूँ, ताकि मेरा इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, इससे मैं और कुछ पा सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। तो वी हैव टू लर्न दिस क्वालिटी टू बिकम सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर वी हैव अकॉर्डिंग टू अवर गुणा एंड कर्मा। तो इसे हम कहते हैं तुष्टि और सेटिस्फैक्शन। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसके लिए क्या समझा रहे हैं, वन शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर इज ऑब्टेन्ड बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए हम हर बार कहते हैं, जब हम देवर से कहते हैं कि आपको कृष्ण भावना में आगे बढ़ना है, इसके लिए समय निकालना है, तो हम उनके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि बाहर के लोग जो भौतिक जीवन में लगे हुए हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए समय नहीं होता उनके पास। वो कहते हैं कि अरे चांटिंग करना है, रीडिंग करना है, टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम वेरी बिजी। तो कहाँ तो बिजी हो आप? वो बिजी है पूरी तरीके से काम करने में, वर्क करने में, इनकम गैदर करने में, क्योंकि उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिलता है। जितना उनके पास मिल रहा है उसमें संतुष्टि नहीं है। दे वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर।
तो इसीलिए वो समय, जितना भी समय मिलता है वो समय अपनी कार्य में लगा देते हैं, धन कमाने में लगा देते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक कार्यों के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो जब हम डिवोटी से बात करते तो हम इसलिए उन्हें कहते हैं कि आप ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जस्ट टू कीप आवर बॉडी एंड सोल टुगेदर, सिर्फ हमारे जीवन को चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतनी मात्रा में धन लेना चाहिए, उतना ही काफी, ज़्यादा भी नहीं लेना, थोड़ा कम भी नहीं लेना, जितनी आवश्यक है उतना लेना है और बाकी का समय कृष्ण भावनामृत में लगाना है। तो इस प्रकार से अपना जीवन को मोल्ड करने के समय हमारी विचार इस बात होनी चाहिए कि जो भी मुझे भगवान की कृपा से मिल रहा है, जितना धन मिल रहा है उतने में मैं संतुष्ट हूँ। तो मुझे बाकी का समय भगवान की सेवा में लगाना है, आध्यात्मिक जीवन में लगाना है। तो इसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन, तुष्टि। और ये हम देख सकते हैं सिर्फ कृष्ण भावनामृत में, नहीं तो कृष्ण भावनामृत नहीं है तो एक व्यक्ति में इस विषय हम कभी देख नहीं सकते। उसके पास चाहे वो कितना करोड़ रुपए हो या मिलियन हो, लेकिन फिर भी उसे हैंकरिंग रहता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए, वो कभी संतुष्टि नहीं होता। तो अगली क्वालिटी है तपा। तपा इसका मतलब है ऑस्टेरिटी और तपस्या। तो क्या है तपस्या मतलब? जैसे हमने सुना था पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो लोग तपस्या करने के लिए जंगल जाते थे या किसी पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर जाके बैठ के तपस्या करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो इस तरह की तपस्या पॉसिबल नहीं है कलयुग में। लेकिन फिर भी हमें तपस्या का अर्थ क्या है ये समझते हुए, उसकी प्रिंसिपल क्या है वो समझते हुए, उस प्रिंसिपल को अपने जीवन में अडॉप्ट करने का प्रयास करें। सो दैट इज तपस्या फॉर अस। तो कलयुग में हम किस प्रकार की तपस्या कर सकते हैं? हम तो जंगल नहीं जा सकते या किसी पर्वत के ऊपर जाकर नहीं बैठ सकते, वो पॉसिबल नहीं है सभी लोगों के लिए। तो किस प्रकार की तपस्या पे कहाँ गया? तो तपस्या का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रभुपाद इसके लिए एक संदर्भ में कहते हैं तपस्या और ऑस्टेरिटी मीन्स voluntarily accepting inconveniences to the body and mind. This is called as तपस्या। तो हम कह सकते हैं ये डेफिनेशन है प्रभुपाद के द्वारा दिया गया तपस्या के लिए। तो क्या है डेफिनेशन? voluntarily accepting inconveniences to the body and mind. This is called as तपस्या। तो क्या है इसका मतलब? जैसे प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे, बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं भावार्थ। जैसे कि राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो ये क्या है? एक प्रकार का तपस्या है। हमारे शरीर कभी कभी बोलता है अरे मैं थक गया हूँ, मैं नहीं उठूंगा। ऐसा लगता है कि कंबल ओढ़ के गरम से सोना कितना अच्छा लगता है, शरीर को एक प्रकार के आनंद मिल रहा है। लेकिन नहीं, हमें जल्दी उठना चाहिए और जप करना है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो बस सोचते हुए जब हम वॉलंटरली हम अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे जब उठ जाते हैं तो वो तपस्या कहलाता है। शरीर के लिए लगता है कि अरे मुश्किल है, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी हमें उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इट इज गुड फॉर मी, तो उसे कहते हैं तपस्या। इसी प्रकार प्रॉपर और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि फास्टिंग ऑन द स्पेशल डेज। जैसे एकादशी आती है 15 दिन में एक बार, तो एकादशी के दिन उपवास करना, जैसे धान्य का ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ फल के द्वारा या किसी दूध के ऊपर या नॉन ग्रेन खाना, नॉन ग्रेन पदार्थ को स्वीकार करते हुए हमें एक दिन उपवास करना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, उस समय शरीर लगता है कि नहीं मुझे कुछ तो खाना है, कुछ तो टेस्टी खाना है, चावल खाना है, रोटी खाना है, चपाती खाना है। शरीर को रिक्वायरमेंट है, शरीर पूछता है, मन पूछता है, लेकिन फिर भी हमें कह रहा है कि नहीं, ये तपस्या है, मुझे आज के दिन इसे त्याग करना है, आज के दिन मुझे नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में आगे जाने का प्रयास करते हैं, वो इच्छा रखते हैं कि हमें एडवांस होना चाहिए, तो उन्हें इस प्रकार की तपस्या का पालन करना है, इस प्रकार की ऑस्टेरिटी को हमें पालन करना चाहिए। तो हमका आजकल क्या हो जाता है, जब हम इतनी सारी फैसिलिटी हमें मिलती है तो सभी फैसिलिटी में हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन अ लग्जूरियस लाइफ,
तो इसीलिए जब वॉलंटरली जब कुछ तपस्या एक्सेप्ट करने का समय आता है तो मन को लगता है नहीं बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं होगा, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, इस प्रकार से हम लोग विचार करते हैं। लेकिन अगर आपको कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑस्टेरिटी लेना चाहिए, फाइनेंस लेना चाहिए, नहीं तो ऑस्टेरिटी नहीं स्वीकार नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे जब हम लोग कभी वृंदावन धाम को जाते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं अरे आप कितना समय लगता है आपको ट्रेन में जाने के लिए, हम लोग कहते हैं कि अरे 36 आवर्स का जर्नी है, 38 आवर्स की जर्नी है वृंदावन जाने तक। लोग कहते हैं अरे इतना समय बैठना पड़ेगा ट्रेन में, अरे तब तो बहुत मुश्किल का काम है, इतना घंटा ट्रेन में बैठ के जाना है, क्या करें उतना घंटा बैठ के, टाइम वेस्ट होता है और बहुत मुश्किल लगता है। तो ये एक बार की औस्थिति है हमारे लिए। अगर आपको वृंदावन जाना है, भगवान के धाम को जाना है तो उसके लिए थोड़ा तो औस्थिति करना पड़ता है, ठीक है। 36 आवर्स 38 आवर्स ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है, थोड़ा ऑस्टेरिटी है, ठीक है, स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार ऑस्टेरिटीज जो है हमें कृष्ण भावना में आगे जाने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और डिवोटीज के लिए तो सभी सर्कमस्टेंसेस जो है दे कैन यूज इट फॉर देयर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर भक्त के लिए 36 घंटा मिल रहा है ट्रेन में बैठ के जाने के लिए तो सोचेगा चलो तो हमें बैठे आराम से जप करते जाएंगे, चैंटिंग करते जाएंगे। हर दिन 16 वाला होता है तो उस दिन हम लोग डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे चैंटिंग। तो इस प्रकार से जो उन्हें परिस्थिति आ रही है, जो तपस्या वो ले रहे हैं, उस तपस्या को वो कृष्ण भावनामृत में आगे जाने के लिए उपयोग करते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं अरे वृंदावन में क्या है, जैसे लोग जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, अगर वो लोग जाके देख के आते हैं वृंदावन को तो लोग कहते हैं वृंदावन में क्या है, इतना गंदगी है, इतना कीचड़ है, कुछ भी साफ सफाई नहीं है वहाँ पे तो रूम भी अच्छे नहीं मिलते हैं, कुछ लग्जूरियस होटल्स नहीं, जैसे 5 स्टार होटल हो या कुछ लग्जूरियस बंगलो हो, वो भी अकोमोडेशन नहीं मिलता है, जो अकोमोडेशन मिलता है अच्छा नहीं होता है, गंदा होता है। तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि वृंदावन जाने का कुछ फायदा नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें सोचना है we are not going to Vrindavan to lead a luxurious life there। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हमें 5 स्टार होटल लेके कुछ तो लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए जाना है, नहीं, हमें वृंदावन जाना है तपस्या करने के लिए। तो अगर वहाँ पे कुछ अकोमोडेशन अच्छा नहीं मिलता है तो ठीक है, इट इज एन ऑस्टेरिटी फॉर अस, तो लेट अस टेक अप दिस ऑस्टेरिटी। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो कुछ तो ऑस्टेरिटी लेना पड़ता है ना, तो ये ऑस्टेरिटी हमारे लिए अच्छा है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे गंदगी है, बहुत ये नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि ऑस्टेरिटी आपके लिए ठीक है, ये ऑस्टेरिटी स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार जो भी ऑस्टेरिटी हमें कृष्ण भावना में आगे जाने के लिए सहायता करता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये ऑस्टेरिटी के बारे में। तो प्रभुपाद यहाँ पे और एक कोशिश करते हैं कि जब हमें ऑस्टेरिटी लेने के प्रयास आती है तो वी शुड नॉट टेक अकॉर्डिंग टू आवर ओन विम्सिकल्स, मतलब जैसे मेरा मन आता है मैं वैसा ऑस्टेरिटी लूंगा, वो नहीं चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि फास्टिंग के समय जब हमें कब फास्टिंग करना चाहिए, किस प्रकार से फास्टिंग करना है, ये शास्त्रों में दिया है, उसके अनुसार हमें करना चाहिए, ठीक है। एकादशी के दिन या नहीं तो किसी विशेष दिवस जैसे आचार्य उनके आविर्भाव, उनका तिरुभाव, नहीं तो भगवान की जन्मदिन, तो उस समय हमें ऑस्टेरिटी करना चाहिए, तो ये अलाउड है। अगर मान लीजिए कोई सोचेगा अरे नहीं मैं सिर्फ दिन में एक बार खाना खाऊंगा कल से, तो कोई अपने आप जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ स्पेकुलेशन उसने एक ऑस्टेरिटी बना लिया, तो मैं कल से ये नियम बनाऊंगा, ऑस्टेरिटी करूंगा। तो क्या ऑस्टेरिटी, मैं सिर्फ दिन में एक बार खाना खाऊंगा, या नहीं तो मैं दिन में सिर्फ 1 गिलास दूध पी के मैं अपना जीवन चलाऊंगा। तो इस प्रकार की बेकार ऑस्टेरिटी हमें नहीं लेनी चाहिए। वो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि इस प्रकार की ऑस्टेरिटी या तपस्या क्या आचार्यों ने दिया है हमारे लिए, क्या ये शास्त्रों ने दिया है हमारे लिए, क्या कोई वरिष्ठ वैष्णव हमारे लिए रेकमेंड किया है, तो हमें करना चाहिए। अगर किसी ने रेकमेंड नहीं किया है, हम अपने आप कुछ करने का सोच रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सो वी हैव टू बी कॉशियस टू फॉलो वैदिक इंजंक्शंस व्हाइल डूइंग ऑस्टेरिटी और तपस्या। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अगर हम
शास्त्रों का उल्लेख ना देखते हुए अगर आप तपस्या कुछ करेंगे तो इट इज डन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस और इन द मोड ऑफ पैशन। जैसे प्रभुपाद कहते हैं अगर लोग करते हैं ना, लोग उपवास करते हैं, क्यों? कुछ धरना करते हुए, कुछ पॉलिटिकल मोटिव के लिए वो लोग उपवास करते हैं कि नहीं, अगर हमारे मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग उपवास सत्याग्रह करेंगे बैठ के। तो ये एक प्रकार की ऑस्टिरिटी है, लेकिन वो ऑस्टिरिटी किस गुण में है? वो तमो गुण के अंदर आता है। तो इस प्रकार की ऑस्टिरिटी करने से उन्हें कुछ भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे वो लोग, तो वो तो अपनी अंधकार में और आगे जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार की तमोगुण के या रजोगुण के प्रभाव में आने वाले ऑस्टिरिटी तपस्या हमें नहीं करनी चाहिए। जो आचार्यों के द्वारा पुष्टि किया गया है, जो भक्तों के द्वारा पुष्टि किया गया है, जो शास्त्रों के द्वारा पुष्टि किया गया है, उस प्रकार के ऑस्टिरिटी हमें करनी चाहिए। और आगे प्रभुपाद और एक गुण के बारे में बात कर रहे हैं जो है चैरिटी, दानम। तो दानम मतलब गिविंग चैरिटी, तो दान करना, तो ये भी क्वालिटी है। तो जब हम बात कर रहे हैं दान करने के बारे में, तो इसके बारे में भी भगवद गीता में उल्लेख आता है कि जैसे हमने इसके बारे में पहले बात किया था, दान में भी 3 प्रकार के दान हैं। जो दान तमोगुण में किया जाता है, कुछ दान राजसिक गुण में किया जाता है, और कुछ दान सत्वगुण में दिया जाता है। तो जो दान हम रजोगुण तमोगुण प्रभाव में देते हैं, तो वो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ भी सहायता नहीं करते। तो जो दान हम सत्वगुण में करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सहायता करते हैं। तो सत्वगुण का दान कौन सा होता है? जैसे ब्राह्मणों को जो दान देते हैं, जो हम भक्तों को दान देते हैं, वो सत्वगुण का दान कहलाता है। तो प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं जब हम एक ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसे क्या होगा? वो ब्राह्मण उस दान को लेते हुए वो किसी प्रकार के पाप कार्य में नहीं लगेगा अपने आप को। अगर वो आपका दान को पाप कार्य में लगाएगा तो वो दान सही नहीं कहलाता। और एक ब्राह्मण कभी भी दान को गलत काम में नहीं लगाता। तो इसीलिए शास्त्रों में पहले के समय में ब्राह्मण को दान देना उचित माना जाता था, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और उस समय हमारे वर्णाश्रम धर्म में जो ब्राह्मण होते थे वो कभी काम नहीं करते थे। ये नेवर वर्क फॉर अ लाइवलीहुड, जैसे मैं काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगा, तो ये ब्राह्मण का कार्य नहीं होता था। ब्राह्मण इज मेंट फॉर ब्रह्म जानाति। उनका पूरा समय जो है वो पूरा समय भगवान को समझने में, भगवान की आराधना करने में लगा देते थे। तो इसीलिए अपने पेट भरने के लिए उन्हें काम करना है, उसके लिए धन कमाना है, इसलिए समय नहीं होता था। तो इसीलिए ब्राह्मणा was allowed to accept donation। बट जो भी लोग दान देते उस दान को स्वीकार करने के लिए वो अर्ह थे। और उनके अलावा दूसरा वर्ग है सन्यासी, जो रेनॉन्सिएंट है, तो वो लोग भी दान स्वीकार करने के लिए अर्ह थे, दैट दे कैन एक्सेप्ट डोनेशन। क्योंकि ये दोनों वर्ग जो है वो अपना समय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो अपना समय वो अपने लिए, अपने पेट भरने के समय उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो इसीलिए दे वर अलाउड टू एक्सेप्ट डोनेशन। लेकिन कलयुग में तो हम देखते हैं यहाँ पे तो कोई भी बाय क्वालिटी वाइज ब्राह्मण नहीं मिलते। सब लोग जो अभी है सब कास्ट ब्राह्मण से। कास्ट ब्राह्मण मतलब क्या है? मेरे पिताजी ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। वो ये नहीं देखते कि उनमें ब्राह्मण का गुण है या नहीं, क्वालिटी है या नहीं, वो नहीं देखते। जस्ट बाय कास्ट इट हैज बिकम अ कास्ट फॉर देम। तो इसीलिए इस कास्ट ब्राह्मण्स के लिए दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डोनेशंस, कि वो लोग तो उनमें ये गुण ही नहीं है ब्राह्मण का गुण, और वो स्वयं ही ब्राह्मण का कर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दे नॉट एक्चुअली अलाउड इन द कलियुग टू एक्सेप्ट डोनेशन। तो अगर हमें दान करना चाहिए तो क्या करना है? तो इसके लिए रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं किस प्रकार हमें अपनी अर्निंग्स में जो हमारी इनकम है उसमें हमें 50% जो है वो दान में दे देना चाहिए। तो जब हमें 50% ऑफ आवर इनकम शुड बी गिवन फॉर डोनेशन, तो कहाँ पे देना है? So we should give it to a Krishna conscious person। जो लोग कृष्ण भावनामृत को प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं, तो उस कार्य के लिए हमें
दान देना चाहिए। तो ये रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल है। तो प्रभुपाद इसी प्रिंसिपल को हमें समझाते हैं और कहते हैं कि इन इनिशियली प्रारंभ में अगर आपको 50% देने के लिए सक्षम नहीं हो रहा है, इतना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टार्ट फ्रॉम 1%। जो भी मेरा इनकम है उसमें 1% में कृष्ण कॉन्शियस को मैं डोनेट करूंगा, कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए मैं उसे दान दूंगा। तो इस प्रकार हमें फ्रॉम 1% और जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अनुसार हमें प्रारंभ करना चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट वे टू हैव दिस क्वालिटी, दैट इज दाना और डोनेशन। तो अगली क्वालिटी है, प्रभुपाद कहते हैं यश और फेम। तो फेम मतलब जैसे कहते हैं ना कि फेमस हो जाना, बहुत ही जैसे कि फिल्म स्टार होते हैं या कोई स्पोर्ट्समैन होते हैं, ऑलवेज दे आर इन अ डिम लाइट, मतलब वो सभी स्पॉटलाइट में होते हैं हमेशा, तो दे आर वेरी फेमस। तो इस प्रकार के यश के बारे में हमें यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब एक जीव एक शुद्ध भक्त बन जाता है, देन ही इज एक्चुअली फेमस। तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वाक्य वहाँ पे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे, व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ डिवोटी देन ही इज एक्चुअली फेमस। क्योंकि उनके अलावा जो बाकी लोग होते हैं, जो अपनी सुंदरता के कारण या अपनी कुछ यशस के कारण अगर फेमस होते हैं तो ज़्यादा समय नहीं रहता है। भौतिक संसार में समय ऐसा है कि जैसे समय बीतता है तो सब कुछ नाश हो जाता है, चाहे वो हमारी ब्यूटी हो सकती है या हमारा फेम हो सकता है। जो आज हम इतना फेमस है तो कल जैसे समय बीतेगा तो हमारी फेम भी कम होता जाएगा। सो दिस इज नॉट एक्चुअल रियल फेमस। तो जब हम एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बनता है, व्हेन ही बिकम्स अ प्योर डिवोटी, सो हिज फेम इज अ एक्चुअली फेम। तो उसकी जो यश है, उसकी जो नाम है, वो सही में फेमस होता है। तो ये इस क्वालिटी के बारे में प्रभुपाद यहाँ पे आखिरी में बताते हैं। तो इसके बाद प्रभुपाद इन सभी गुणों के बारे में जो अभी तक हमने देखा है, इसके लिए कंक्लूड करते हुए भावार्थ की आखिरी भाग में इसका कंक्लूडिंग पार्ट हमें दे रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा है इस टेक्स्ट नंबर 4 और 5 में भगवान ने अनेकों प्रकार की क्वालिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, और इन सभी क्वालिटी भगवान कहते हैं दैट आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो ये सभी जो गुण हैं, ये गुण कहाँ से आ रहे हैं? स्वयं भगवान से आ रहे हैं। चाहे वो अच्छे गुण हो सकते हैं या बुरे गुण हो सकते हैं, ये सभी गुण भगवान से ही आ रहे हैं। सो ही इज द ओरिजिन फॉर ऑल दीज क्वालिटीज। और इस प्रकार इन सभी क्वालिटीज का एक भौतिक अर्थ होता है, और इस भावार्थ में हमने देखा है प्रभुपाद इन सभी क्वालिटीज को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका अर्थ हमें समझाते हैं। तो आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस प्रकार से, all these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of the demigods. There are many forms of humanity on other planets and these qualities are there. तो ये सभी क्वालिटी, सभी गुण जो है, ये हमारे संसार में हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे मनुष्य के पास एक क्वालिटी होती है, कुछ क्वालिटी देवताओं के पास होती है, और जो जीव अन्य ग्रह पे है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे धरती के ऊपर रहने वाले मनुष्य के पास इतना ही क्वालिटी है। जो मनुष्य अन्य ग्रह पे, उनके पास भी ये सभी क्वालिटी हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जब एक भक्त अगर वो सोचता है कि चलो ये सभी अच्छी क्वालिटी है, तो मुझे भी इन क्वालिटी को अपने जीवन में अनुष्ठान करना है, या मुझे भी अपने जीवन में इन गुणों को आविर्भाव करना चाहिए, तो अगर इसके लिए वो अलग से प्रयास करेंगे तो आवश्यकता नहीं है एक्चुअली। सिर्फ डिवोर्स के लिए ऐसा नहीं है कि वो सोचेंगे हाँ चलो मैं आज से मैं ये गुण प्राप्त करूँगा, आज से मैं इस गुण को प्रैक्टिस करूँगा। अलग से उन्हें किसी भी गुण को प्राप्त करने का प्रयास करने का आवश्यकता नहीं होता, बल्कि जब एक भक्त कृष्ण भावनामृत में होता है
और कृष्ण भावनामृत का नियम को पालन करेगा वो, तो ऑटोमेटिकली ये सभी क्वालिटी उनमें हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में कहते हैं कि जब एक जीव भक्त बन जाता है, डिवोटी बनता है, तो सभी अच्छे गुण जो सिर्फ देवताओं में हम देख सकते हैं, वो सभी अच्छे गुण उस भक्त में भी आ जाते हैं। तो देखिए, सिर्फ मनुष्यों के गुण के बारे में नहीं, बल्कि देवताओं के गुण भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें भक्त बनना चाहिए। अगर हम सिर्फ भक्त बन जाएंगे, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तो उतना ही काफी है। जो गुण हमें देवताओं में मिल सकते हैं, वही गुण हम एक भक्त में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विचार प्रभुपाद यहाँ पे आखिरी में समझा रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रभुपाद कहते हैं, Whatever we find, good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. तो चाहे वो अच्छे गुण हो या बुरे, सभी भगवान के द्वारा ही आते हैं। So Krishna is the origin for all the qualities. तो ये विचार हमें समझना है, और यही इसे ज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे इस भावार्थ को समाप्त करते हैं। तो जब हम ये इस विषय को सुनते हैं कि सभी क्वालिटी भगवान के द्वारा ही आता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पूछते हैं अच्छे क्वालिटी भगवान से आते हैं, ये तो हमें मालूम है, लेकिन बुरे क्वालिटी भगवान से आते हैं। तो अगर जब भगवान से बुरे क्वालिटी आता है, तो क्या भगवान भी बुरे हैं? तो भगवान ने वो बुरे क्वालिटी छुपे हुए हैं। तो हमें समझना चाहिए इसके लिए कि सभी क्वालिटी भगवान से आते हैं, लेकिन भगवान में किसी तरह की बुराई या बैड क्वालिटी नहीं। ही इज ऑल इन गुड। इसलिए कहते हैं भगवान को, भगवान जो है वो तो आध्यात्मिक है, वो अच्छाई बुराई इन सभी से परे हो, इन सभी से ऊपर है एक्चुअली। लेकिन भौतिक संसार की रचना उनसे होती है, और इस संसार में जो भी चीज हम देखते हैं, चाहे वो वस्तु हो सकती है, क्वालिटी हो सकता है, जीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, ये सभी भगवान के द्वारा ही आता है। तो इस प्रकार हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बुरे क्वालिटी भगवान से आते हैं मतलब भगवान में बुराई है। नहीं, देयर इज नो बैड इन हिम, बट ही इज द सोर्स फॉर एवरीथिंग। उनके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं आ सकता। और इसके साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वालिटी होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में अच्छे हैं, लेकिन जब वही क्वालिटी यहाँ पे आते हैं पूरे संसार में, तो वो परवर्ट हो जाते हैं, इट बिकम्स चेंज्ड। इसलिए फॉर एग्जाम्पल लव, प्रेम जो है, प्रेम एक क्वालिटी है जो आध्यात्मिक संसार में हम देख सकते हैं। भगवान के साथ हर एक जीव उस प्रेम की क्वालिटी में जुड़े हुए, लेकिन वही गुण जब भौतिक संसार में आती है तो क्या हो जाता है? इट बिकम्स परवर्टेड। परवर्टेड मतलब इट बिकम्स उल्टा। तो जो वहां पे प्रेम है वो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है? यहाँ पे आने के बाद इट बिकम्स लस्ट। यहाँ पे आने के बाद वो काम हो जाता है। तो काम या लस्ट जो है वो बैड क्वालिटी है। तो उससे ये नहीं है कि हाँ अरे लस्ट तो बैड क्वालिटी है, लेकिन भगवान में भी लस्ट है, इसका मतलब नो। लॉर्ड हैज लव, भगवान के पास प्रेम है। वही क्वालिटी जब भौतिक संसार में आती है तो इट बिकम्स परवर्टेड। प्रेम यहाँ पे आने के बाद काम हो जाता है, लेकिन भगवान में काम नहीं है। ही इज फ्री फ्रॉम कामा। उनमें काम नहीं है, उनमें सिर्फ प्रेम है, लेकिन भौतिक संसार में वो आने के बाद यहाँ पे काम हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान में सभी क्वालिटी है और भगवान में सभी क्वालिटी के ओरिजिन भी है, लेकिन उनमें बुरे क्वालिटी या बुराई हम नहीं देख सकते। तो ये क्वालिटी जब भौतिक संसार को आते हैं देन बिकम्स परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो इस विचार इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान सभी क्वालिटी का ओरिजिन है, बट ही इज नॉट बैड विथ क्वालिटीज। तो यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।